वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वायरस के डेफिनेशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक जनरल, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वायरस का वो हम डिस्कस करेंगे। तो वायरस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम बोले यहाँ पे तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। दो कंपोनेंट ये होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है एंड कैप्सिड होती है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड इसके बाहर, जैसे हमने पहले ही बात की थी लास्ट वीडियो में, कि जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं। एंड वो प्रोटीन जो कोट होती है वो कैप्सिड, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा कई वायरसेस के अंदर एडिशनल कवरिंग भी पाई जाती है जिसको एनवेलप बोला जाता है। तो ये वायरस हो गया जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियोइड हो गया, एक यहाँ पे प्रोटीन कैप्सिड हो गया, एंड यहाँ पे कुछ सरफेस प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ प्रोटीन्स, कुछ वायरसेस जो हैं वो एनवेलप के साथ पाए जाते हैं, एक एडिशनल कवरिंग उनके अंदर पाई जाती है जिसको एनवेलप बोला जाता है। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन कोट हो गई या फिर कैप्सिड हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा एनवेलप पाई जाती है, इसके ऊपर ये सरफेस प्रोटीन्स पाई जाती है। वन बाय वन हम स्ट्रक्चर्स की डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? इसको कोर भी कहा जाता है। न्यूक्लियोइड इज द एक्टिव, डिजीज स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक एंड इनफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वायरस। अब एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियोइड है जो कि आरएनए या फिर डीएनए का बना हुआ होता है, यही क्या होता है? एक्टिव होता है, डिजीज स्पेसिफिक होता है एंड होस्ट स्पेसिफिक भी होता है एंड इन्फेक्टिव कंपोनेंट होता है वायरस का, जो कि एक प्रोटीन कोट के अंदर एनवेलप्ड होता है। ठीक है, प्रोटीन कोट होगी एंड इस प्रोटीन कोट के अंदर ये एनवेलप्ड है। ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या तो आरएनए और डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियोइड। दोनों कभी नहीं मिलेंगे, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। It is a distinguished feature of the virus from all the living organisms which possesses both DNA and RNA। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरसेस के अंदर क्या होता है? या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। जैसे कि डीएनए है तो उससे आरएनए बनेगा और फिर उससे प्रोटीन बनेगा। अगर आरएनए ही है तो आरएनए से डायरेक्ट वहां पे प्रोटीन बना दिया जाएगा। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस। अब जिन वायरसेस के अंदर डीएनए एज न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उन वायरसेस को डीऑक्सी वायरसेस बोला जाता है। एंड अदर हैविंग आरएनए आर कॉल्ड राइबो वायरसेस। एंड जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है उनको राइबो वायरसेस बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड इन द वायरस कुड बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। अब ये हमने देख लिया कि जो न्यूक्लिक एसिड है या तो वो आरएनए हो सकता है या तो वो डीएनए हो सकता है। अब इसमें भी या तो ये सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ हो सकता है, या तो ये डबल स्ट्रैंड का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट ओनली 1 to 6% ऑफ द टोटल। एंड ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये सिर्फ 1 से 6% ही टोटल जो इसका होता है पार्ट, वो पाया जाता है। प्लांट वायरसेस यूजली कंटेन आरएनए। ठीक है, प्लांट वायरसेस जो होते हैं यूजली उनके अंदर आरएनए पाया जाता है, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस विच कंटेन डीएनए। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है इसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। पोलियो वायरस, आर्बो वायरस कंटेन आरएनए। ठीक है, जो प्लांट वायरसेस है यूजली आरएनए कंटेन करते हैं, लेकिन जैसे कि एक एक्सेप्शन है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके बाद इसके बाहर पाया जाता है यहाँ पे प्रोटीन का कोट जिसको कैप्सिड बोला जाता है। कैप्सिड को प्रोटीन शीट और कोट भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल सब यूनिट्स जिनको कैप्सोमियर्स बोला जाता है।
अभी अगर हम इस कैप्सिड को देखें तो ये कैप्सिड जो है ऐसे यूनिट्स की बनी हुई होती है। इन सिंगुलर यूनिट्स को क्या बोला जाता है? सिंगुलर यूनिट्स को कैप्सोमियर्स बोला जाता है। Capsid is mainly protective in function and possesses antigenic properties। अभी जो कैप्सिड होता है ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करने का, और साथ में ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी पोजेस करता है। जैसे कि कोई भी एंटीजन होता है वैसी प्रॉपर्टी ये पोजेस करता है। It is resistant to proteolytic enzyme like trypsin and protect the nucleic acid from the action of nucleases of the host cell। अब जब host cell के अंदर ये जो वायरस है वो एंटर करेंगे उस टाइम पे ये कैप्सिड जो है एक तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगी, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगी, साथ में ये कैप्सिड रेजिस्टेंट होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के लिए। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, उनसे क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये टूटेंगे नहीं, ये प्रोटीन कोट टूटेगी नहीं, क्योंकि प्रोटीन कोट अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ये रेजिस्टेंट होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है होस्ट सेल के न्यूक्लियेसिस के एक्शन से, ठीक है, क्योंकि होस्ट एकदम से ये बाहर आ गई, बिना ये प्रोटेक्शन टूट गई इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा? जो होस्ट सेल जिसके अंदर ये एंटर कर रही है वहां पे न्यूक्लियेसिस एंजाइम होंगे। ये न्यूक्लियेसिस एंजाइम क्या करेंगे? ये न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर देंगे, तो उनके एक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करके रखती है। एक तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट है, साथ में न्यूक्लिक एसिड को भी प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेसिस। Capsid also facilitate the entry of the viral nucleic acid into the host cell। अब ये जो कैप्सिड है साथ में ये फैसिलिटेट करती है कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ईच कैप्सोमियर, ठीक है, जो सिंगल यूनिट होती है कैप्सिड की, वो स्मॉलर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स की बनी होती है जिनको मोनोमर्स बोला जाता है, जिनके अंदर 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ मोनोमर्स के बेस पे हम कैप्सोमियर्स की बात करें तो ये पेंटागोनल हो सकती है, ये हेक्सागोनल हो सकती है। तो पेंटागोनल के अंदर पेंटामर्स होगी, हेक्सागोनल के अंदर हेक्सामर्स, यानी कि 6 यूनिट्स पाई जाएंगी। ये 5 मोनोमर्स की बनी होती है, ये 6 मोनोमर्स का बना हुआ होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी यहाँ पे क्या होंगी? ऐसे यहाँ पे यूनिट्स पाई जाएंगी जो कि 6 इन नंबर हो गए, यानी 6 मोनोमर्स की ये एक कैप्सोमियर बना हुआ होता है। तो ये अलग अलग वैरी करता है, जो मोनोमर्स हैं वो एक कैप्सोमियर के अंदर वैरी करते हैं। ये पेंटागोनल हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेलिकल कैप्सिड, अब कई वायरसेस के अंदर सिलेंड्रिकल एंड हेलिकल कैप्सिड पाई जाती है। द मोनोमर्स आर नॉट ग्रुप्ड इनटू कैप्सोमियर्स बट आर जॉइंड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ थिक रिबन शेप स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल होलो सिलेंडर। अब कई के अंदर क्या होता है? सिलेंड्रिकल एंड हेलिकल कैप्सिड्स के अंदर मोनोमर्स जो है वो कैप्सोमियर्स के अंदर ग्रुपिंग नहीं करती है, वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है, एक थिक रिबन शेप का स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है टोबैको मोजाइक वायरस के केस के अंदर। तो ये क्या होती है? ये ऐसे रिबन शेप स्ट्रक्चर बना लेती है इस होलो सिलेंडर के अंदर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे इसके अंदर RNA पाया जाएगा, फिर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाया जाएगा। तो उसके अराउंड ये एक रिबन शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, एक थिक रिबन शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जो कि बीच में से होलो होता है। इसके बाद आता है यहाँ पे एनविलप, ठीक है, कैप्सिड की हमने बात कर ली, न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली। एनविलप की अगर हम बात करें, जो कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर कई वायरसेस के अंदर पाई जाती है, जो कि इन सम एनिमल वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया। कैप्सिड इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेनस 10 to 15 नैनोमीटर थिक लिपोप्रोटीनियस एनविलप अराउंड देयर प्रोटीन कोट। अब कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है? एक अलग से लिपोप्रोटीनियस एनविलप होती है जो क्या होती है? सराउंड करती है प्रोटीन कोट को। ये प्रोटीन कोट होगी, प्रोटीन कोट को ये एनविलप सराउंड कर रही है।
इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर कॉल्ड पेप्लोमेर्स। इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगी इनको पेप्लोमर्स बोला जाता है, पेप्लोमेर्स बोला जाता है। एनविलप और लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी इसको कई बार बोला जाता है। तो जो एनविलप्स एंड लिमिटिंग मेम्ब्रेन है आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनसे ही डिराइव की जाती है। कुछ केसेस के अंदर इट्स प्रोटीन पार्ट इज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वायरस एंड द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। ये भी माना जाता है जो इसका प्रोटीन पार्ट है वो तो कहाँ से डिराइव किया गया, वायरस से ही आया है। लेकिन जो इसका लिपिड वाला पार्ट है, क्योंकि ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड वाला पार्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं साथ में, वो होस्ट सेल से डिराइव किए जाते हैं। एंड ऐसे टाइप के वायरसेस को लिपोवायरसेस बोला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, क्योंकि जरूरी नहीं है सबके अंदर ये पाया जाए। द एनवेलप इज कवर्ड ओवर बाय सेवरल प्रोजेक्शन जिनको स्पाइक बोला जाता है। ये लेयर यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसके बाद ये लिपिड मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। ये लेयर होगी सिंपली इसकी, जिसको हमने बोला था यहाँ पे प्रोटीन कोट की लेयर थी कैप्सिड। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिपिड मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको हमने लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन या फिर इसको एनविलप बोला था। अब इस एनविलप के अंदर कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं, इनको स्पाइक बोला जाता है। और ये स्पाइक जो है 10 नैनोमीटर से लेके इससे लंबी भी हो सकती है, वैरी करती है कि किस टाइप का वायरस है, उसके अकॉर्डिंग इनका साइज जो है वो वैरी करता है स्पाइक का। अब अगर हम बात करें कुछ वायरसेस जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के अंदर जैसे कि एक उसका जो क्राउन होता है, क्राउन के अंदर क्या होता है, ऐसे शेप्स या फिर रेज निकली हुई होती है, उसके अंदर ये रेज रिप्रेजेंट करती है स्पाइक को, ठीक है। और इसी शेप की वजह से उसका नाम कोरोना पड़ा है। तो उसके अंदर भी स्पाइक होती है, स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं। स्पाइक इज प्रोवाइडेड विद एन एंजाइम न्यूमरानिडेज। अब यहाँ पे एक न्यूरामिनीडेज एंजाइम पाया जाता है विच हेल्प मेकिंग पोर्स विद इन द बैक्टीरियल वॉल। अब जिस होस्ट के अंदर इसको एंटर करना है तो ये पोर्स बनाने में हेल्प करता है ये एंजाइम, न्यूरामिनीडेज एंजाइम। वैसे तो अगर हम देखें जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, वो होस्ट के एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये न्यूरामिनीडेज एंजाइम पाया जाता है इन स्पाइक प्रोटीन के अंदर, जो क्या करता है, पोर बनाने में हेल्प करता है ताकि इनकी एंट्री हो सके। इन पोलियो वायरस, इसके अलावा एडिनो वायरस, स्पाइक कंटेन्स हीमोग्लूटिनिन विच हेल्प क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। इनके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लूटिनिन पाया जाता है एंड ये ब्लड की क्लोट कर देता है। Each spike is about 10 नैनोमीटर लॉन्ग एंड स्पेस्ड 7 to 8 नैनोमीटर अपार्ट, ठीक है। एक दूसरे से ये क्या है 7 to 8 नैनोमीटर दूरी के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद एंजाइम्स की अगर हम बात करें, सम एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी वायरसेस। वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि वायरसेस के अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, वो होस्ट के वायरसेस के होस्ट के एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर कुछ टाइप के एंजाइम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। फर्स्ट एंजाइम तो यही था न्यूरामिनीडेज एंजाइम, एक ये इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा वैक्सीनिया वायरस शो द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वैक्सीनिया वायरस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। RNA polymerase have also been found in many other animal, plant and insect viruses. Together these enzymes are termed as transcriptase, ठीक है। अब इसको जो है इनके अंदर कई अदर वायरसेस हैं जो कि प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट वायरसेस हैं, उनके अंदर भी ये आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है एंड इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है। The enzyme reverse transcriptase have been found in tumor virus. Tumor virus के अंदर reverse transcriptase enzyme पाया जाता है। All these enzymes are needed for growth and infection of the virus. ये सभी enzymes growth के लिए, infection के लिए needed होते हैं।
तो ये कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। न्यूरामिनिडेज हो गया, वैक्सीनिया वायरस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज हो गया। इसके अलावा कुछ एनिमल, प्लांट एंड इंसेक्ट वायरसेस के अंदर भी अलग अलग टाइप के वायरस पाए जाते हैं जिनको ट्रांसक्रिप्टेजेस बोला जाता है। इसके अलावा ट्यूमर वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में, एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वायरस का, उसके बारे में डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के बाद यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक प्रोटीन का कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। इसके बाहर यहाँ पे कुछ वायरसेस के अंदर एनवेलप भी पाई जाती है, एंड उस एनवेलप के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन जिनको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है वो भी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअली उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये तो हमने एक जनरल जो अकाउंट होता है वायरस का स्ट्रक्चर का वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।